अब भैया ये डरावना सा जो दिख रहा है ना, ये कोरोना है, इसे थोड़ा डर के रहिएगा। डर के इसलिए रहिएगा क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं वहां के सीएम ने सरकार को डरा दिया है साहब। क्यों? क्योंकि हाल ही में डेल्टा प्लस वेरिएंट संस्करण चर्चा में है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार को कहा है कि जल्दी से आप लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दीजिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उससे ज्यादा डराने वाला है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये राजस्थान की न्यूज है साहब। अब आप पूछेंगे राजस्थान में क्या डेल्टा प्लस आ गया है क्या सर, और ये डेल्टा प्लस है क्या? अब वही तो बता रहे हैं। आप जरा देखिए, आपके सामने अशोक गहलोत जी के ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा है रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों में हजारों लोगों की जान लेने के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY 4.2 के कई मामले भारत में भी आ गए हैं। साथियों, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी मोदी जी खुद तारीफ कर चुके हैं, इनके प्रोसीजर्स की तारीफ कर चुके हैं। जयपुर मॉडल पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय रहा, साथ में भीलवाड़ा मॉडल चर्चा का विषय रहा। यानी कि राजस्थान ने कोरोना के मामले में जो कार्य किए, वैक्सीनेशन में टॉप 5 में राजस्थान रहा। ऐसी स्थिति में राजस्थान में डेल्टा प्लस का एक भी केस नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि कृपया करके डेल्टा प्लस के लिए अभी से चेतावनी जारी कर दो, क्योंकि यहां से आगे सीजन फेस्टिवल्स का है और फेस्टिवल सीजन्स में लोग डेल्टा प्लस को हल्के में ना ले लें, क्योंकि यह डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, उससे भी ज्यादा घातक है। ब्रिटेन में इस समय जितने केसेस कोरोना के आ रहे हैं उसमें 96% डेल्टा प्लस के केसेस आ रहे हैं और अचानक कोरोना का जो प्रभाव है वो ब्रिटेन के अंदर बढ़ गया है। जर्मनी, डेनमार्क में 1% केस आए हैं। भारत के अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर रिसेंटली डेल्टा प्लस के केस देखे गए हैं। इनका कहना है कि जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आया था, B.1.167 जो आया था वेरिएंट, 0.617.2 जो आया था, उस समय वेरिएंट के केस में कोरोना इतना घातक था कि शुरुआत में आने के बाद हमें पता भी नहीं चला और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। ऐसे ही वो माइनर फेजेस में आया था। अब ये फिलहाल दूसरा वेरिएंट आ चुका है डेल्टा प्लस, ये उससे भी ज्यादा घातक है। इसके लिए कृपया करके अभी से ही सारे नियम वगैरह जारी कर दीजिए, ठीक है? तो केंद्र सरकार समय रहते हुए दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर ही अपने द्वारा जो चीजें हैं वो कर दे। डेल्टा वेरिएंट के इक्का दुक्का मामले सामने आए थे, लेकिन पूरे देश में फैलने में इसे समय नहीं लगा था। इसके लिए आवश्यक है कि हम पूरी तैयारी करके रखें। तो इसीलिए आज हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है AY 4.2, जिसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। तो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, जिसका ऑफिशियल नाम है AY.4Y.2। इसका 4.2 क्या है, ये पूरी जानकारी आइए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेल्टा वेरिएंट जिसे हमने एक नाम से जाना था, और वो नाम क्या था, B.1.617.2 के नाम से ये इसका ऑफिशियल नाम था। इस कोविड-19 के वो कोरोना वायरस के अंदर रिसेंटली म्यूटेशन देखा गया है और वो इंग्लैंड के अंदर नोटिस हुआ है, और ये नया नाम जो आया है ये है AY 4.2। इसमें हुआ क्या है, ये B.1.617 के अंदर ही कुछ म्यूटेशन हुआ है, जिसका पहला केस 5 अक्टूबर 2020 को नोटिस किया गया था। रिसेंटली इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है और वो म्यूटेशन 2 वाहकों के अंदर हुआ है, E48Q और L452R के अंदर म्यूटेशन हुआ है। अगर हम इसके प्लस वेरिएंट की, यानी कि इसको बोला जा रहा है डेल्टा और फिर डेल्टा प्लस, है ना, अगर हम प्लस की बात करें तो ये रिसेंटली कहां देखा जा चुका है, तो सबसे ज्यादा केसेस जो थे वो यूके के अंदर इसके सीक्वेंसेस नोटिस किए गए थे। इसके बाद में इसका धीरे धीरे ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बातों पर बिलीव किया जाए, एक्सपर्ट्स की बातों पर, तो इसका ट्रांसमिशन 10 से 15% ज्यादा है ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट से, यानी डेल्टा वेरिएंट की तुलना में यह 10 से 15% ज्यादा व्यापक रूप से फैल सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं म्यूटेशन क्या होता है और वेरिएंट क्या होता है, सरल रूप से समझने का प्रयास करिए। साथियों, कोरोना के बारे में हमने एक डरावनी सी पिक्चर जरूर देखी है। आप सबको पता है कि कोरोना एक प्रकार का आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का अर्थ होता है कि इसका जो केंद्रीय पदार्थ है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो आरएनए है, और उसके आदेश के आधार पर कोरोना के बाहर चारों तरफ जो प्रोटीन्स लगे हैं वो इसी आरएनए के द्वारा निर्मित हैं। ये चारों तरफ यहां पर जो आपको दिख रहा है ये इसकी प्रोटीन है जो आप चारों तरफ से देख रहे हैं, इसलिए इसे आरएनए वायरस कहा गया है। होता क्या है साथियों, ये जो वायरस कोई से भी हो, वायरस अगर पूछा जाए कि सजीव है या निर्जीव है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि ये कहा नहीं जा सकता कि क्या है। बोले क्यों? बोले शरीर में है तो लिविंग है और शरीर से बाहर है तो नॉन लिविंग है। अर्थात कोरोना वायरस किसी के शरीर में नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। अब देखिए, जिसको पता है कि मैं अगर शरीर में नहीं पहुंचूंगा तो मैं मर जाऊंगा, जीने के लिए किसी के शरीर में जाना जरूरी है,
इसके लिए आवश्यक है कि वो शरीर में घुसने का हर वो जतन करे जो उसे लगता है। मान लीजिए कि वायरस को ये फीलिंग है कि मुझे अगर जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए किसी शरीर में जाना होगा, और शरीर में जाने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वायरस डेड है, ऐसी स्थिति में वो शरीर में एंट्री करने का प्रयास करता है। एंट्री करते समय चूंकि आप लोगों ने वैक्सीन की डबल डोज लगा ली है, अभी 100 करोड़ वैक्सीन का आपने सेलिब्रेशन कर लिया है, तो इसे आते ही मरना पड़ता है। इसे गंदी फीलिंग आती है कि ये क्या है, मतलब हम एंट्री कर रहे हैं, हम मतलब आ रहे हैं, कोई इज्जत विज्जत ही नहीं है हमारी, है सम्मान में खड़े ही नहीं हो रहे हो आप लोग। तो ये वाली जो फीलिंग है इसे बहुत बुरी लगती है। आप कहेंगे सर हम इसके सम्मान में खड़े नहीं, हम लेट गए थे। हाँ हाँ, मतलब ये उसी को कहता है, थोड़ा टेढ़ा होकर देखता है ये। तो भाई इसको ये चीज पसंद नहीं है। अब पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति में ये थोड़े एडजस्टमेंट करता है। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए कि कोई गेट है, अब गेट थोड़ा छोटा है, अब आप निकलना चाहते हैं, या तो गेट को उठा के ऊपर कर दें या गर्दन झुका के नीचे चले जाएं। इसके साथ भी यही हुआ। इसने साहब दिमाग लगाया, इसने क्या किया, अपने अंदर कुछ परिवर्तन किए कि बोले यार ऐसे तो ये एंट्री मिलेगी नहीं, थोड़ा रूप बदल के जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने खड़ी जो सेना है वो पहचान जा रही है। अब साथियों ये यहां पर अपना रूप बदल लिया साहब। अब रूप बदल लिया और यहां से ये अय्यार बन गया, रूप बदल करके दूसरे रूप में चला गया, और इसने अपने आरएनए के अंदर सीक्वेंसिंग में कुछ चेंजेस कर लिए। इसने कहा सुनो बेटा एडेनिन तुम इधर आओ। बोले हाँ, तुम थोड़ा यूरेसिल के पीछे लगो यार, तुम्हारे कारण ना थोड़ी सीक्वेंसिंग बिगड़ रही है, तुम्हारी वजह से जो प्रोटीन बाहर खड़े हैं वो सामने वाली पार्टी देख के पहचान जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ना मान लीजिए कभी मैं दाढ़ी बना लिया, कभी मैं दाढ़ी हटा लिया, कभी मैं यहाँ पर कुछ गोटी रख लिया, मूछें रख लिया, ये बिल्कुल वैसे ही अपने ऊपर चेंजेस करता रहता है। बोले यार फील आनी चाहिए, और वही फीलिंग के चक्कर में अपने आरएनए को ऑर्डर दे दिया कि सुनो यार वो तुम एडेनिन गुआनिन जो है ना थोड़ा सा पीछे आगे पीछे कर लो यार, तुम थोड़ा ना यूरेसिल के पीछे एडेनिन तुम लग जाओ, चीजें थोड़ी चेंज कर लो। इस प्रकार से इसने आरएनए के अंदर चेंजिंग कर ली। ये चेंज करने की जो घटना है ना, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। जान लीजिएगा ये म्यूटेशन हुआ क्यों था। ये हुआ इसलिए था जब आरएनए को पता था कि वो किसी शरीर में एंट्री नहीं कर पा रहा है। भाई साहब अब ये अपने चेंजेस कर लिए। अब चेंजेस कर लिए तो चेंजेस का कारण जैसे ही प्रकट होना शुरू हुआ, देखिए दो बातें समझिएगा। पहली चीज क्या है, जब आप चेंज किए तो जो चेंज आरएनए में हुआ, इसकी वजह से जो चीज बनकर आई उसे आपने वेरिएंट नाम दिया। आरएनए में सीक्वेंसिंग की वजह से जो नई चीज बनकर आई उसे आपने क्या नाम दिया, वेरिएंट नाम दिया। अब उस वेरिएंट के कारण जो प्रभाव बनकर के आए, यानी कि इसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए, बिहेवियर में चेंजेस कैसे आए कि साहब लड़का जो था वो अभी तक तो फॉर्मल कपड़े पहना करता था, लेकिन अब वो अचानक फटी जींस में आ गया है। अब फटी जींस में आकर वो बातें भी यो यो करने लगा है। ऐसी स्थिति में फटी जींस उस पर क्या असर डाली, आरएनए के साथ भी यही हुआ। आरएनए ने जो अपने अंदर परिवर्तन किए ना, अब वो परिवर्तन इसके व्यवहार में भी दिखने लगे कि साहब लड़का जो है एकदम फुल इंग्लिश हो गया है, मतलब विदेशी हो गया है। अब वो फुल इंग्लिश में एक तरह से अपने ऊपर परिवर्तन ले आया। तो वेरिएंट से नया स्ट्रेन बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, आरएनए में परिवर्तन, और उस आरएनए के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अब आप पूछेंगे तो क्या सर अब वो मतलब अबे तबे की भाषा बोलकर लीजिए पीजिए बोलने लगा है क्या। हमने कहा कुछ ऐसा ही समझ लो, इसने अपने ऊपर जो है ना ये जो यहां पर लगे हुए स्ट्रेन हैं उनके अंदर परिवर्तन कर लिया है। ये किसने किया है, ये डेल्टा ने परिवर्तन किया है। सर एक तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है ये कब तक चलता रहेगा ऐसे, हैं देखिए वास्तविकता तो ये है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका शरीर नेचुरल इम्यूनिटी नहीं ले आता। बिल्कुल वैसे ही कि तुम पड़े रहो, हमें असर ही नहीं होने वाला है। मतलब कोरोना सर्दी जुकाम की तरह जब तक अपने लिए नहीं हो जाएगा कि कोरोना हुआ है चल कोई बात नहीं बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले सही हो जाएगा, ऐसी फीलिंग जब तक कोरोना के लिए आपके मन में नहीं आ जाएगी, यानी जब हम और कोरोना साथ साथ रहने लगेंगे तभी जाकर कोरोना अपना रूप बदलना बंद करेगा। अदरवाइज ये फुल तरीके से परिवर्तन करता रहेगा। रिसेंट परिवर्तन जो हुआ है उसमें इसका अब जो नया स्ट्रेन निकल करके आया है इसी का नाम है AY4.2, क्योंकि म्यूटेशन के साथ में डेल्टा वेरिएंट के अंदर परिवर्तन हो गया है। इसे ही कहा गया है AY4.2 न्यू वेरिएंट, यानी डेल्टा का न्यू वेरिएंट। उम्मीद है आप सभी साथी अब ये पूरी तरह से समझ गए होंगे। रिसेंटली भारत के अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसके केसेस देखे गए हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। इसके स्पाइक प्रोटीन A22V एंड Y14YH के अंदर परिवर्तन हुआ है। इसने अपने एकाध कांटे को अंदर छुपा लिया है जिसकी वजह से यह बात निकल करके आई है। साथियों अब पूछा जाता है सर 100 की सीधी बात आप तो ये बताओ ना, हम तो एक ही चीज पूछ रहे हैं आपसे, ये बताओ इसकी वजह से वैक्सीन का प्रभाव तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। ऐसी अभी तक कोई बात निकलकर नहीं आई है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब ये शायद वैक्सीन का भी बाईपास ढूंढ ले, क्योंकि कोई मना नहीं कर पा रहा ना भाई। अब तक आपके शरीर ने भी खूब एंटीबॉडी बनाए हैं, ये उनसे भी लड़ते झगड़ते कुछ और बना ले रहा है। इसका मतलब परिवर्तन निरंतर जारी है, और ये उस विश्वास के साथ खड़ा हुआ है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति इन दिनों कोरोना निर्मित है। क्लियर है? तो भाई साहब ये जो जानकारी आपने देखी अभी, म्यूटेशन अपीयर बाइंडिंग विद एंटीबॉडीज एंड वायरस, उम्मीद है आप लोग ये बात अब पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी हमारे पास मिली है, हमने आपको बता दी है। आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी आज्ञा हो तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ रहा हो वीडियो तो शेयर करने का कष्ट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और एक चीज और होती है उसको क्या कहते हैं, लाइक करना। पसंद आ जाए तो